गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत में यूनिट 2 की एक्सरसाइज हम करेंगे। ओके, तो ये जो यूनिट 2 है यद भविष्यो विनश्यति। ओके, तो मैंने नाम नहीं लिखा लेकिन यूनिट 2 एक्सरसाइज, तो आपको इस अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज क्लियर करनी है। तो एक्सरसाइज में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चुनो। मीन्स आपको जो ऑप्शन जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो सही विकल्प है वो आपको चूज करना है और राइट करना है। जैसे कि फर्स्ट है दिव्राणम वचनम कीदृशम आसीत्। दिव्राणा मीन्स फिशरमैन। ओके, तो फिशरमैन जो है उसका जो वचन है उसने जो बोला था वो कैसा है। तो विशोपमम, अनलोपमम, कुलिशोपमम या कृतांतोपमम। तो यहाँ पे आंसर आएगा कुलिशोपमम। ओके, यानी कि वज्र जैसा कठोर सख्त। ओके, वैसा है। तो ये आपको ये जो हमारा लेसन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये करना है। अब नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखे। 1 मार्क्स के जो आते हैं वो। ओके, तो इसमें वन सेंटेंस। ओके, आंसर इन 1 सेंटेंस ऐसे है। जलाशय के त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। मीन्स तालाब में कौन से 3 फिश, मेल फिश रहते थे, तो उनके नाम लिखना है। तो आंसर आएगा जलाशय। देखो क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट आंसर है जलाशय। तो देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन अंदर दिया ही हुआ है। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। जलाशय अनागत विधाता, फिर उसके बाद कौन सा था प्रत्युत्पन्नमति, और तीसरा है यद भविष्य चेति। चेति मीन्स च इति। हम जो बोलते हैं ना और, तो उसका मीनिंग है च इति। ओके, त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। यहाँ पे मैंने स्म का प्रयोग भी आपको आगे लर्न करवाया है। ओके, तो ये वसंती स्म, तो ये वसंती है वो वर्तमान काल में है। तो आपको दिए गए होंगे यस्तर भूतकाल के मीन्स पास्ट टेंस के आपको वर्ब दिए गए होंगे। तो पास्ट टेंस का जो भी वर्ब है मीन्स जो एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन, ड्यूअल है तो ड्यूअल और प्लूरल है तो प्लूरल। ओके, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये स्म प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था जलाशय के त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। तो इसका आंसर है जलाशय अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य च इति त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। ये हो गया आपका 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर। ओके, अब सेकंड है अपरे दिवरैः जलाशये किं क्षिप्तम्। क्या है क्वेश्चन? अपरे दिवरैः जलाशये किं क्षिप्तम। तो उसका आंसर है अपरे दिवरैः जलाशये जालम क्षिप्तम। मीन्स जो दूसरे जो फिश है, मीन्स एक तो जो फिश था वो अपनी फैमिली के साथ दूसरे तालाब में चला गया था। ओके, लेकिन जो बाकी 2 बचे थे
तो उनको क्या किया, फिशरमैन ने अपनी जाल में ले लिया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। नंबर 3, कौ दो मत्स्यों जलाशय एवं स्थितो, कौन से दो मेल फिश तालाब में ही रहे, एक तो चला गया था। ओके, तो प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य च इति। ओके, कौन कौन से रह गए थे, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, ये दोनों जो मेल फिश है वो तालाब में ही रहे थे। नंबर 4, जालात अपसारितः प्रत्युत्पन्नमति कीदृशम नीरम प्रविष्टः। देखो जालात, तो कौन सी विभक्ति यहाँ पे क्लियर हो रही है, पंचमी। ओके, तो हम विभक्ति भी यहाँ साथ साथ में करते जाएंगे। जालात, तो पंचमी विभक्ति है ये। ओके, ये भी हमको सीख ही लेना है क्वेश्चन के साथ साथ ही। तो पंचमी विभक्ति है। जालात अपसारितः मीन्स वहां से निकलते हुए, प्रत्युत्पन्नमति ही गंभीरम नीरम प्रविष्टः, गंभीरम मीन्स बहुत ही ऊंडा, बहुत ही डीप। ओके, नीरम मीन्स पानी, प्रविष्टः मीन्स चला गया। ओके, तो जाली से, वो जो नेट थी उससे छूटकर वो जो प्रत्युत्पन्नमति है वो बहुत ही डीप वाटर में चला गया। कह मत्स्यः धीव्रहि व्यापादितः, कौन से मेल फिश को धीव्रहि मीन्स फिशरमैन ने मार दिया, व्यापादितः मीन्स मार दिया। तो यद यद भविष्य नामा मत्स्यः धीव्रहि व्यापादितः, यद भविष्य। ओके, यद भविष्य नाम के मेल फिश को फिशरमैन ने मार डाला। ओके, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तो कृदंता नाम प्रकारम लिखे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कृदंत के प्रकार आपको लिखने हैं। तो कृदंत की हमने फर्स्ट वीडियो में ही, जो ग्रामर के जो वीडियो है उसमें मैंने आपको सिखाए है, फिर भी यहाँ पे है। फर्स्ट है सज्जाता, तो ये कौन सा कृदंत है ये हमें देखना है। तो सज्जाता मीन्स सम प्लस जन, ये कौन सा है गण, तो चतुर्थ गण है, लेकिन ये हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, तो ये कर्तरी भूतकृदंत है, कर्तरी भूतकृदंत है, ये हमें याद रखना है ओनली। नंबर 2, अनुष्ठेयम, अनुष्ठेयम, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो पीछे है ई, ये जो स्टे है उसमें जो एक मात्रा है उसमें ई का साउंड है, ईयम, और ई की वजह से वहां पे ए एक मात्रा हुई है। तो ये है विद्यर्थ कृदंत भी हम कह सकते हैं, विद्यर्थ कर्मणि कृदंत। नंबर 3, बद्धः, कर्तरी कृदंत। उसके बाद है अवस्थातु, तो देखो
मैंने आपको पहले भी किया है कि जिसके पीछे साउंड तुम आ रहा है तो वो क्या है, हेतुवार्थ कृदंत है। ओके, फिर नंबर 5 है गंतव्यम। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो व्य है उसका ई साउंड हो जाता है, तो ईयम, तो ये भी विद्यर्थ कृदंत है। कौन सा है, विद्यर्थ कृदंत है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है लेसन नंबर 2 का, वो है कृदंता नाम प्रकाराम लिखित। तो ये आपके कृदंत के प्रकार हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समास प्रकारम लिखित। फर्स्ट है जलाशय। कौन सा है, जलाशय। तो ये जो जलाशय है उसका हमें विग्रह करना पड़ेगा। ओके, तो विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जलस्य आशय। क्या आएगा, जलस्य आशय। तो ये है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा है बहुमत्स्य। तो अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो बहवः मत्स्याः यस्मिन् सह, तो जिसके पीछे भी जैसे विग्रह करते हैं तो यस्मिन् सह ऐसे वर्ड आए तो वो है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे मैं ये जो विग्रह है वो इग्नोर कर रहा हूँ, आपको याद रखना है, आपको विग्रह नहीं करना है, डायरेक्ट ही ये जो समास है वो क्वालिफाइड कर देना है। ओके, ये आपको याद रखना है कि बहुमत्स्य तो बहुव्रीहि समास। नंबर 3 दिव्रालापः। दिव्रालापः मीन्स फिशरमैन टॉक, जो फिशरमैन बात कर रहे हैं वो। तो दिव्राणाम आलापः मीन्स षष्ठी तत्पुरुष समास है। नंबर 4 प्रत्युत्पन्नमति। तो प्रत्युत्पन्ना मति यस्य सह, तो ये भी बहुव्रीहि समास हुआ। उसके बाद लास्ट है प्रमाणाभावतः। कौन सा है, प्रमाणम अभावत। उसका जो अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, प्रमाणम अभावत। तो प्रमाणस्य प्रमाणम वा अभावः तस्मात्, तो ये भी है षष्ठी तत्पुरुष।
ओके, तो इस प्रकार से आपको ये जो समास है वो क्वालिफाइड करने हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेद करो मीन्स डिसॉल्व द संदेश। ये भी आपकी 1 मार्क्स की है। तो यद भविष्य चेती, तो यद भविष्य प्लस च इति। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है संधि, तो उसका फर्स्ट आंसर है। ओके, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, यद भविष्य चेती, तो यद भविष्य क्या आएगा इसका, यद भविष्य प्लस च प्लस इति। ओके, तो इस तरह संधि बनेगी इसकी। फिर है श्रुतोयम, तो श्रुतः प्लस अयम। उसके बाद है प्रत्युत्पन्न मति तथा, तो प्रत्युत्पन्न मति ही प्लस तथा। ओके, तो ये होगी आपकी संधि विच्छेद मीन्स डिसॉल्व हो गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकितानां पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्यम रचयेत। तो ये भी मैंने आपको जो ग्रामर के जो वीडियो है उसमें आपको पढ़ाया है। तो बहुमत्स्यः अयम यदः, तो बहुमत्स्यः। ओके, तो वहां पे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स दिए हैं कीदृशी, कदा, का, कह, तो ऐसे आपको यूज करने हैं। तो इसमें क्या आएगा, कीदृशः अयम हदः, तो ये जो हदः मीन्स स्लैब। ओके, तो वो कौन सा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम मोस्ट ऑफली, कीदृशः। तो ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा है रात्रो एव, तो ये टाइम हमको बता रहा है कि कब। ओके, क्वेश्चन है अस्माभिः रात्रो एव समीपम सरः गंतव्यम, हम सब रात को ही किसी दूसरे लेक में चले जाएंगे या चला जाना है हमको। तो टाइम बताया है रात्रो एव, तो टाइम के लिए जैसे हम इंग्लिश में वेर यूज करते हैं, तो यहाँ पे संस्कृत वर्ड है कदा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, कदा। थर्ड है परिजनेन सह, कौन सा है, परिजनेन सह, तो किसके साथ, तो कैन, किसके लिए संस्कृत का वर्ड है कैन, वुड्स विथ। ओके, तो यहाँ पे कैन वर्ड्स आएगा कि अनागत विधाता कैन सह निष्क्रांत, किसके साथ वो चला गया। उसके बाद है प्रत्युत्पन्नमति ही जालात अपसारी, वो कहां से निकल गया, तो जालात मीन्स नेट से, तो नेट है जालात, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन वर्ड आएगा कस्मात, कहां से, या किससे, तो कस्मात। प्रत्युत्पन्नमति ही कस्मात अपसारितः। उसके बाद है दिव्रैहि कह व्यापादितः, यद भविष्य, तो वो पुरुष है, पुल्लिंग के लिए कह आता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रमानुसार वाक्य नी लिखी थी, तो जो आपको हमारा जो लेसन है उसके अकॉर्डिंग ये हमें जो सेंटेंस है वो लिखने हैं कि उसमें फर्स्ट सेंटेंस कैसा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग। तो ये कैसे आएगा, हमने लेसन पूरा कंप्लीटली पढ़ा होगा तभी हमको ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इंग्लिश में आंसर देने का। 9th है ज्वाइन द फॉलोइंग। ओके, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो दिवराहा, तो अहो मत्स्यो अहम, तो वो ये भी आपको लेसन के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो लेसन नंबर 2 है यद भविष्यो विनश्यति, इसकी एक्सरसाइज हम फिनिश कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये लर्न करनी है। थैंक यू।